तो 76वां राष्ट्रीय संविधान दिवस है। संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में मुख्य आयोजन हो रहा है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आपसे कुछ देर में एक कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति का भी आज अभिभाषण होगा। और ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से। ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में पहुंच गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्य आयोजन यहाँ किया गया है। संविधान दिवस को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। 76वां राष्ट्रीय संविधान दिवस है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, महामहिम द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, तो संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। उनके साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री, दोनों सदनों के सांसद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो में न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में
संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन राज्यसभा श्री सीपी राधाकृष्णन जी टू काइंडली एड्रेस द डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग। தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Shriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Shriman Om Birla ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, sabko namaskar. On this great day in 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2050, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. Our great extraordinary leaders like Baba Saheb, Dr. Bhim Rao Ambedkar ji, Dr. Rajendra Prasad ji, Sri N. Gopalaswamy Iyengar, and Sri Alladi Krishnaswamy Iyer ji, Sri K.M. Munshi ji, Durga Bhai Deshmukh ji, and other great leaders made this constitution in such a way, in its every page we see the soul of our nation. Our constitution was drafted, debated and adopted by our outstanding tall leaders of Mother Bharat in the Constituent Assembly. It embodies the collective wisdom, sacrifice and the dreams of millions of our countrymen who fought for freedom. The great scholars, drafting committee and the members of the Constituent Assembly gave insightful thoughts to fulfill the hopes and aspirations of crores and crores of Indians. Their selfless contribution make Bharat as the largest democracy in the world today. Our Constitution was born out of intellect and lived experience, sacrifices, hopes and aspirations. The soul of our Constitution has proved that Bharat is one and it will be one forever. In the recent years, by adopting pragmatic and saturation-first approach, we have been able to perform well on many development indicators. From nowhere, we are now the fourth largest economy of the world, and very soon we are going to be the third largest economy of the world. That is why the whole world is now looking at us. 25 crore brothers and sisters of India have been liberated from poverty in the last 10 years.
This is a historical monument achievement never seen in the human history ever before. With the help of digital technologies, 100 crore people have been covered under various social security schemes. We have made the impossible possible. This year, we commemorated the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel ji, Bhagwan Birsa Munda ji, and also the 150th year celebrations of our patriotic national song, Vande Mataram. The pain and the sacrifice of our freedom fighters inspired us, and it will continue to inspire generations to come. The selfless struggle for independence fosters the spirit of patriotism, pride and loyalty in the young minds of India. The whole world is now celebrating democracy, but democracy is not a new concept to our Mother Bharat. History reveals that democracy has been existing in the places like Vaishali in the north and the Chola rulers adopted Kudavolai in the south. That makes us proud to call Bharat as the mother of democracy. No democracy can survive without the consciousness contribution of the citizens. In our Mother Bharat, every citizen, whether he or she, rich or poor, always contribute to strengthen the democracy. During the elections held in Jammu and Kashmir in 2024, after abrogation of Article 370, the voter turnout in large number make the world to understand our faith in democracy again. In the recently held Bihar elections, voter turnout, particularly that of women in large numbers, has added another precious diamond in the crown of our Mother Bharat democracy. The contributions made by the women members of the Constituent Assembly was uncomparable. On behalf of all of us, I pay our tributes to the great contributions of the women leaders in the Constituent Assembly. I quote the famous speech of our great woman leader in the Constitutional Assembly, Hansa Mehta ji.